हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9th आपका सेट का एग्ज़ाम हो चुका है अगस्त में और इसका अब मैं आपको सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ सेट 1 का। मैं होप करती हूँ कि जो सैम्पल पेपर मैंने आपको दिया था वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बिल्कुल उसी पैटर्न पर 90 मिनट्स का और 40 मार्क्स का आपका पेपर था और ये मार्किंग स्कीम भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने आपको बताई थी। तो जल्दी से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखो, सैम्पल पेपर का मतलब होता है आपको एक आइडिया देना और उससे आपको काफ़ी मदद मिली होगी किस तरह का पेपर आएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो अपरिमित होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, देखो और बड़ा कर लेती हूँ, x पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 प्लस 3, यानी इस बहुपद की घात कितनी है? तो सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात होती है जो कि 5 है, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। What is the difference between highest and lowest value in given data? गिवन माने चाहे कोई डाटा दे रखा है चाहे नहीं दे रखा, आपको सिर्फ ये बताना होता है कि जो भी डाटा आपको दे रखा है उसके उच्चतम और निम्नतम मान के अंतर को क्या कहते हैं? तो परिसर या रेंज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। बड़े आसान से 8th लेवल के क्वेश्चन है ये। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। देखो यहाँ थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ इक्विलेटरल लिख रहा है और यहाँ समद्विबाहु। ये समद्विबाहु नहीं है, ये समबाहु है। और अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए होती हैं, तीनों साइड्स अगर ए हैं, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हो जाता है वर्गमूल 3/4 गुणा a की 2। आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन इसी मेथड पर था। तो यहाँ a की जगह 2 आ जाएगा, तो 2 रख दो, वर्गमूल 3/4 गुणा 2 का वर्ग। 2 का वर्ग 4 होता है, 4 से 4 कटकर वर्गमूल 3 सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल यानी एरिया आ जाना था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। इसको मैं दोबारा से लिखूं तो ये है वर्गमूल 6 गुणा वर्गमूल 27। पहले तो इन दोनों को एक ही वर्गमूल में ले लो, 6 गुणा 27, और अब इनका वर्गमूल करने की बजाय गुणनखंड कर लो। 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3 और 27 के होते हैं 3 तिया 9 तिया 27, और अब इनके जोड़े बना दो। ये 2 2 के जोड़े बन गए। हीरोन में करते हो, ये 2 3 एक बार बाहर आ जाएगा, फिर 2 एक बार और रूट अंदर रह जाएगा, तो ये बन गया 3 तिया 9 रूट 2। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 27 छिक्का आपका होता है 6 7 42, 6 दूनी 12 और 4 16, ठीक है। और इसको तुम लिख सकते थे 81 दूनी 162, 81 का √9, यानी हर हालत में आपका आंसर 9 रूट 2 आना था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 पर। विच टाइप ऑफ पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। घात 2 है तो द्विघाती यानी क्वाड्रेटिक है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन का सूत्र लिखो। तो s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c का अंडर रूट। s अर्ध परिमाप और a b c उसकी भुजाएं। एक बीजीय व्यंजक लिखे जो बहुपद ना हो। मान लो मैंने लिख दिया 4x की पावर -5 जमा x, तो क्योंकि यहाँ पर घात ऋणात्मक है तो यह बहुपद नहीं है। 9वें पर आ जाओ। बहुपद px का शून्यक बताओ। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए आप उस बहुपद को 0 के बराबर रख दो। 0 के बराबर रखकर x का मान निकाल लो, तो ये आ जाएगा -5 और x की वैल्यू आ जाएगी -5/2, यानी ये जो आंसर आएगा ये आपका शून्यक आएगा। और 10वां क्वेश्चन है, इफ़ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। 2 साइड इक्वल हों तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है और हिंदी में उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। आसान से हैं। 11वें पर आ जाओ। असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन में एक असर्शन होगा, यानी कि एक अभिकथन होगा जिसको सही गलत चेक करना है, एक रीजन होगा जिसको सही गलत चेक करना है। सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल, बिल्कुल सही है। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय है। जोड़ के देख लो, 2 जमा वर्गमूल 3 और 4 जमा वर्गमूल 3, तो ये आ गया 6 जमा वर्गमूल 3, तो ये तो सत्य है। अब ये कह रहा है कि सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये असत्य है। सुन लो मेरी बात ध्यान से। क्यों? मान लो एक संख्या मैं ले लेती 2 जमा वर्गमूल 3 और दूसरी मैं ले लेती 4 घटा वर्गमूल 3, तो दोनों कटकर 6 आ जाता, जो कि भाज्य जो कि परिमेय हो जाता।
तो अभिकथन सत्य है, कारण असत्य है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर दिया गया है, अगर अभिकथन सही है और कारण गलत है तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इफ़ असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर आ जाएगा। ये था सेक्शन ए जो बहुत आसान था। अब जल्दी से सेक्शन बी सॉल्व करते हैं। ये है बच्चे सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन 2 नंबर का। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस वच। यदि x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करो। बहुपद का नाम रख लीजिए px, 4x की 3 जमा 3x की 2 घटा 4x जमा k। अब जो x माइनस 1 है इसको 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू 0 जमा 1 1 आएगी, और इस x बराबर है 1 को पहले px में रख दो यहाँ पर। तो p1 कितना आया, 4 गुणा 1 की घात 3 जमा 3 गुणा 1 का स्क्वेयर, 4 गुणा 1 जमा के। देखो 1 की घात 1 और 4 से गुणा करोगे 4 जमा 3 एकम 3 घटा 4 जमा के, 4 से 4 कटकर ये आ गया 3 जमा के। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, p का 1 पे जो मान है वो 3 जमा के हो गया, और ये मान हमारा शेषफल होता है। अब अगर कोई बहुपद दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, सुन लो ध्यान से, यदि x माइनस 1 px का क्या है, गुणनखंड है, तो p की जो 1 पे वैल्यू आई है वो 0 होनी चाहिए, यानी ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये 0 कर दो, 3 जमा के बराबर है 0, 3 राइट में जाएगा तो k की वैल्यू -3 आ जाएगी। अर्थात अगर हम k की जगह -3 रखते हैं तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, यानी दिया गया बहुपद इसका गुणनखंड बन जाएगा। 13वां प्रश्न मुझे लगता है इन्होंने गलती से दे दिया क्योंकि ये 8th क्लास का प्रश्न था, वैसे चलो यहाँ चल जाएगा। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा, परिसर ज्ञात करो। ये जितने भी आंकड़े दे रखे हैं इनमें आपने 2 चीज़ें छांटनी है, सबसे बड़ा आंकड़ा द लार्जेस्ट डाटा, और फिर आपने छांटना है सबसे छोटा आंकड़ा स्मॉलेस्ट डाटा। अब सबसे बड़ा 25, 30, 32, सबसे बड़ा मुझे 32 दिखाई दे रहा है और सबसे छोटा 8, 8, 8, 6, 6, सबसे छोटा मुझे 6 दिखाई दे रहा है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो परिसर कहलाता है। तो 32 में से 6 घटा दो तो 26 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर चेक कर लेना, 32 सबसे बड़ा है, 32 से बड़ा कोई नहीं है और 6 से छोटा भी कोई नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हल कीजिए। इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 125 की घात -1/3 है। 125 का मतलब होता है 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी 5 की घात 3 और पूरे की घात -1/3। अगर एक ही संख्या पर 2 घात हैं तो दोनों घात आपस में गुणा हो जाएंगे और 3 से 3 कट जाएगा और ये आ जाएगा 5 की घात -1, जिसे जमा का करने के लिए आप नीचे ले आओ तो ये 1/5 बन जाएगा। ये था सेक्शन बी, ये भी बहुत आसान था। सेक्शन सी पर चलते हैं। सेक्शन सी में 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं और पूरे पेपर में 3 क्वेश्चन आपको हीरोन से मिल रहे हैं। बहुत आसान पेपर दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 8 and 11। देखो मान लो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल अपना बना देती हूँ तो जिसकी एक साइड 8 है और एक 11, तीसरी साइड हमें नहीं पता तो जिससे हम x सेंटीमीटर ले लेते हैं। एंड द पेरीमीटर इज़ 32। पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स का सम। पेरीमीटर 32 है, यानी कि 8 जमा 11 जमा x बराबर 32 है। 8 और 11 हो गया अपना 19 और जमा x बराबर 32 है। 19 जमा x बराबर 32 आ गया तो 32 में से 19 घटा दो तो 13 आ जाएगा, यानी जो तीसरी भुजा है वो 13 सेंटीमीटर आ गई, हो गई। अब इन तीनों भुजाओं के जो नाम होते हैं उनको हम ए बी सी लेते हैं। मान लो ए 8 है, बी 11 है और सी 13 आ गया। ऐसा होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता है परिमाप का आधा, यानी 32/2 यानी 16 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इस त्रिभुज का नाम दे दो भाई। अगर मैंने नाम नहीं दिया है नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और मेंशन जरूर कर देना हीरोन के सूत्र द्वारा। हीरोन के सूत्र द्वारा तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई, एस अभी अभी फॉर्मूला आया है इसी में, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का अंडर रूट। तो थोड़ा इधर कर लेते हैं, एस की जगह लगा देना 16 ब्रैकेट में 16 घटा 8, ये रहा ना ए, बी 11 और सी 13, 16 घटा 11 16 घटा 13 सारे का कर दो अंडर रूट।
16, 16 में से 8 गए 8, 16 में से 11 गए 5, 16 में से 13 गए 3। अब सुनो, 16 के टुकड़े कर दो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। 8 के भी टुकड़े कर दो, 2 दूनी 4, दूनी 8, गुणा 5 गुणा 3। इनमें से जिन जिन के पेयर बन रहे हैं उनको बाहर निकालो, 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर। तो 2 2 और 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर ये तीनों रह जाएंगे। 6 दूनी 5 3 15 और 15 दूनी 30। इन अरे 1 मिनट, अंडर रूट यहाँ तक नहीं आएगा, 30 पे आएगा। तो ये बन गया 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया आ जाएगा उस ट्राइंगल का जिसकी डायमेंशंस आपको दे रखी थी। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, फैक्टराइज कीजिए 2x की 2 घटा 7x घटा 15। तो मध्य पद यानी 7 को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ो या घटाओ तो 7 आए, गुणा करो तो 15 दूनी 30 आए, 15 दूनी 30 आए। तो 6 पंजे 6 और 1 7, 30 के टुकड़े कर लो भाई। 15 दूनी 30 नहीं बनेगा, और 10 तिया 30, 10 3 जा 30, 10 और 3 हमारे टुकड़े बन जाएंगे। 10 में से 3 गया 7 और 10 और 3 को गुणा करोगे तो 30। तो ये बन जाएगा माइनस का 10x प्लस 3x माइनस 15। पहले दोनों में से 2x कॉमन ले लो, तो ये बन गया x माइनस 5, और इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो तो ये बन गया x माइनस 5। दोनों में से x माइनस 5 कॉमन ले लो तो ये यहाँ आ जाएगा 2x, और ये यहाँ आ जाएगा प्लस का 3, और ये फैक्टर हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ये भी बहुत आसान है, स्टेटमेंट आपकी मैम ने ठीक करा दी होगी। ये केवल 7 के ऊपर बार है। x मान लो इसको 0.47 बार, यानी कि 0.477777, ठीक है। एक ही जो डिजिट है वो रिपीट हो रही, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल सरक कर 4 के पीछे चला जाएगा, और ये बन जाएगा 4.777, ठीक है। अब यहाँ एक बार अलग से मैं हल करके दिखा रही हूँ। 10x हो गया 4.777, और इसके नीचे इस x को लिख दो, तो x हो जाएगा 0.4777। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस 0 0 0, 7 में से 4 गया 3 4, 10 में से 1 गया, 9x बराबर है 4.3 आ गया, 9x आ गया 4.3। 4.3 का पॉइंट हटा दो तो ये बन गया 43/10, और इस 9 को नीचे ले आओ तो ये हो गया 43/10 गुणा 9, और ये बन गया 43/90। तो ये था आपका आसान सा सेक्शन नंबर सी। और अब सॉल्व करते हैं भाई सेक्शन डी। इसमें इंटरनल चॉइस दे रखी है तो थोड़ा लंबा हो जाएगा ये सेक्शन आपका, वैसे मुश्किल नहीं है। फैक्टराइज कीजिए 8x की 3, देखो यहीं पे कर देती हूँ मैं, इसको थोड़ा नीचे लिख लेती हूँ, हैं। ये है भाई 8x की 3 जमा 27y की 3 जमा 36x की 2y जमा 54xy की घात 2। ठीक कर लेना स्टेटमेंट। 8 होता है 2 का घन, तो ये हो जाएगा 2x का घन। 27 होता है 3 का घन, तो 3y का घन। ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ, a प्लस बी की घात 3 होता है a की 3 जमा b की 3 जमा 3a की 2b जमा 3a b की 2। तो इस 36 में से 3 अलग कर लो तो ये बन गया 3 गुणा 4x, ध्यान देना 4x की 2 और गुणा 3y, देखो 3 3 9 9 चौक 36, और 54 में से भी 3 अलग कर लो और गुणा में 2x कर लो, और गुणा 9y की 2, 9 दूनी 18, 18 3 54। अब इसका उससे कंपैरिजन करेंगे हम, ध्यान देना। ये बनेगा 2x क्यूब प्लस 3y क्यूब 3, ये बन गया 2x का होल स्क्वेयर इंटू 3y, और ये बन गया 3 इंटू 2x इंटू 9y को मैं लिख सकती हूँ 3y का होल स्क्वेयर। अगर मैं 2x को कैपिटल A ले लूँ और 3y को B, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कैपिटल A की घात 3 B की घात 3 जमा 3 A की घात 2B जमा 3A B की घात 2। इसकी जगह A, इसकी जगह B, इसकी जगह A, इसकी जगह B, इसकी जगह A और इसकी जगह B, और ये बन गया A जमा B का पूर्ण घन। अब A की जगह लगा दो 2x और B की जगह 3y का घन, और जब तुम इसको तोड़ोगे
तो 3 टुकड़े आ जाएंगे, 2x जमा 3y, 2x जमा 3y और 2x जमा 3y। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। इसी के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी लगाकर। 104 गुणा 96, देख लीजिए ये रहा 104 गुणा 96 को, 104 को आप लिखोगे 100 जमा 4, 96 को आप लिख सकते हो 100 घटा 4। अब हमारी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ a की जगह तो दोनों में 100 आ रहा है, b की जगह दोनों में 4 आ रहा है, और एक प्लस का है और एक माइनस का, तो बिल्कुल इन्हीं से मैच कर रहा है। तो ये बन जाएगा 100 का स्क्वेयर घटा 4 का स्क्वेयर। 100 का स्क्वेयर 10,000 और 4 का 16। 10,000 में से 16 घटा दो, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गए 8, 9 9, यानी कि 9,984 आपका आंसर आ जाएगा। मुश्किल नहीं था। इसी की इंटरनल चॉइस है जो कि हीरोन है, उसको देखते हैं। द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर 3:5:7। एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी भुजाएं 3:5:7 में हैं। अगर देखो मैं शॉर्ट में बताऊंगी, भुजाओं का अनुपात दे रखा है तो एक भुजा हो जाएगी 3x, दूसरी हो जाएगी 5x, तीसरी हो जाएगी 7x। परिमाप 300 दे रखा है, तो भैया जब आपका परिमाप 300 दे रखा है तो परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़, यानी 3x जमा 5x जमा 7x बराबर है 300। 5 और 3 8 और 7 15x बराबर है 300। तो x बराबर हो गया 300 बटे 15, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और ना जाने की 0, तो x की वैल्यू आ गई 20। x की वैल्यू को यहाँ रख दो, तो पहली भुजा थी 3x यानी कि 3 गुणा 20 यानी 60। दूसरी भुजा थी 5x यानी कि 5 गुणा 20 100। तीसरी भुजा थी 7x यानी कि 7 गुणा 20 140। ये 3 भुजाएं आ गई, तीनों भुजाएं आ गई। अब अर्ध परिमाप निकाल लो भाई, परिमाप आपको दे रखा है तो उसका आधा कर दो डायरेक्ट। अर्ध परिमाप यानी s हो जाएगा 300 बटे 2, 300 को 2 से भाग करोगे 150। a आ गया, b आ गया, c आ गया और अर्ध परिमाप आ गया। तो हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकाल दो। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। क्षेत्रफल बराबर है s माइनस a। तीसरी बार लिख रही हूँ अभी मैं इस फॉर्मूले को इसी वीडियो में, और अभी एक बार और आ जाएगा। तो s की जगह 150 घटा a की वैल्यू 60, ब्रैकेट 150 घटा 100 और ब्रैकेट में 150 घटा 140 का अंडर रूट। 150 में से 60 गए 90, 150 में से 100 गया 50 और 40 गया तो 10। ये हो जाएगा 15 गुणा 10 गुणा 90 का मतलब 9 गुणा 10 गुणा 5 गुणा 10 और 10 का मतलब 10। इनके कर दो अभाज्य गुणनखंड। यहाँ से शुरू कर रही हूँ मैं। 15 का मतलब हो गया 3 पंजे 15, 10 का मतलब हो गया पहले 15 फिर 10, फिर 9 के करूँगी तो 3 तिया 9, फिर 10 के करूँगी तो 2 पंजे 10, फिर 5 और फिर 10 दो बार है तो 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 और पूरे का लगा देंगे वर्गमूल। अब बस जोड़े बनाने। देखो 3 का 3 से बन गया, एक 3 बाहर आ गया। मैं अलग अलग कलर ले लेती हूँ। 5 का 5 से बन गया तो 5 बाहर आ गया। 2 का इस 2 से बन गया तो 2 बाहर आ गया। यहाँ तक सबके जोड़े बन गए। इस 3 का किसी से नहीं बना तो ये अकेला रह गया। ये दोनों 5 बन गए तो बाहर आ गया, ये दोनों 2 बन गए तो बाहर आ गया और ये दोनों 5 बन गए तो बाहर आ गया। 3 बार आया था तो एक बार अंदर रह गया। अब गुणा कर दो। 5 से 15, 15 दूनी 30 और 5 25, 25 दूनी 50, 30 और 50 की गुणा हो जाएगी 1500√3 स्क्वायर मीटर है भाई, सेंटीमीटर नहीं है तो इसको स्क्वायर मीटर कर देना। ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। हीरोन का एक और क्वेश्चन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के भी अपने 2 भाग हैं। ये जो जगह दे रखी है ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दी गई थी, इसी में सॉल्व करना था। पहला है हर का परिमेयीकरण कीजिए। यहाँ लिख लेती हूँ मैं, ये है वर्गमूल 6
बटे वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 3। यहीं डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, वर्गमूल 2 घटा वर्गमूल 3 से गुणा कर दो और वर्गमूल 2 घटा वर्गमूल 3 से भाग कर दो। ऊपर मेरी बात सुनो, इनको आपस में गुणा कर दो, वर्गमूल 12 और 6 को 3 से करो वर्गमूल 18। और नीचे जब हम करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी यानी वर्गमूल 2 का वर्ग और वर्गमूल 3 का वर्ग। अब सुनो, 12 का 12 होता है 4 तिये 12, 18 होता है 9 दूनी 18, बटे में वर्गमूल से वर्ग कट गया 2 बच गया, वर्गमूल से वर्ग कट गया 3। ऊपर ध्यान दो, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2√3 माइनस 3√2 बटे -1। माइनस को ऊपर ले जाओ, माइनस को ऊपर ले जाओ तो ये वाली रकम जो माइनस की थी ये तो प्लस की हो जाएगी। 3√2 घटा 2√3, नीचे का 1 हटा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं अब हम, ये एनसीईआरटी से ही है। सरल कीजिए, बिल्कुल आसान प्रश्न है। वर्गमूल 5 घटा वर्गमूल 2 और वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2। अगर पिछले पेज पर फॉर्मूला लिख रहा होगा तो मैं दिखा भी दूंगी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का नहीं लिख रहा, मैंने शायद उसको इरेज कर दिया है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वेयर यानी वर्गमूल 5 का स्क्वेयर, और ये वर्गमूल 2 है घटा वर्गमूल 2 का स्क्वेयर। वर्गमूल से वर्ग कट के 5, ये भी कट के 2 बराबर 3 आ जाएगा। यहाँ आपने अपनी आइडेंटिटी लिख देनी थी। और अब जल्दी से इसी की जो इंटरनल चॉइस है उसको देखते हैं। ये फिर अपना हीरोन का फॉर्मूला आ जाता है। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। क्या कहता है कि एक फ्लाईओवर की दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाए। द ट्रायंगुलर साइड्स ऑफ फ्लाईओवर हैज बीन कंसीडर्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ट्रायंगुलर है तो भाई ट्रायंगल तो बनाना है, ठीक है, ट्रायंगल तो बनाना है जिसकी 3 साइड्स हैं, एक 122 मीटर है, एक 22 मीटर और एक 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्राप्ति होती है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ 5,000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक कंपनी 3 महीने के लिए इसको किराए पर लेती तो कितना रेंट देगी। पहले तो इसका एरिया निकाल लो, शॉर्ट में फिर बता रही हूँ मैं। ए मान लो हो गया 122 मीटर, बी हो गया 22 मीटर और सी हो गया 120 मीटर। सबसे पहले इसका आप निकालोगे सेमी पेरीमीटर, जो कि होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी 122 प्लस 22 प्लस 120 बाई 2। तो 4 2 2 4 और 2 6 264 बटे 2 यानी 132 मीटर। और अब आप डायरेक्ट निकाल दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला मैं नहीं लगा रही, एस की जगह 132 ब्रैकेट में 132 घटा 122 फिर 132 घटा 22 फिर 132 घटा 120 का अंडर रूट। तो ये हो गया 132 गुणा में 0 1 10 0 1 1 और 2 और 3 में से 2 गए 1 12, ये आ गया। देखो मैं छोटे टुकड़े करूँगी, 32 के टुकड़े होते हैं 12 गुणा 11 गुणा 10, 110 के टुकड़े होते हैं 11 गुणा 10 गुणा 12। ये ना देखो ध्यान से, 12 12 2 बार आ रहा है, 10 भी 2 बार आ रहा है और 11 भी, तो 12 गुणा 11 गुणा 10 आ जाएगा यानी 1320 वर्ग मीटर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। सुन लो मेरी बात ध्यान से, यहाँ तक बिल्कुल ईजी था। अब ये कहता है कि 1 वर्ग मीटर का किराया 1 साल के लिए 5,000 रुपये है, तो 3 महीने का किराया, पहले तो 1320 वर्ग मीटर का किराया निकाल लो। सुन लो मेरी बात ध्यान से कि 1 वर्ग मीटर का 1 वर्ष का किराया कितना था, 5,000 रुपये। और हमारी जो पूरी की पूरी जगह आई है वो 1320 वर्ग मीटर है, तो उसका किराया हो जाएगा 5,000 गुणा 1320 0 0 0 5 0 0 5 दूनी 10 हासिल पाई 1 5 ते 15 और 1 16 5 एकम 5 और 1 6 इकाई दाई सैकड़ हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 66 लाख रुपए 1 साल का किराया। जबकि कंपनी वाले ने तो केवल 3 महीने के लिए लिया है, अब 1 साल में होते हैं 12 महीने, तो ये दरअसल कितने दिन का किराया हो गया, 1 साल का मतलब हो गया ये 12 माह का किराया। तो 1 महीने का किराया अगर निकालना है तो 66 लाख को आप 12 से भाग करोगे, और अगर 3 महीने का किराया आपने निकालना है तो फिर आप इसको क्या कर दोगे, 3 से गुणा। 3 एकम 3 3 चौके 12
4 एकम 4, 6 में से 4 गए 2, 4 छिक 24 और 4 पंजे 20, 1 2 3 4, ये बन जाएगा 16,50,000 रुपये किराया 3 महीनों के लिए। इस क्वेश्चन में बस एक यही मेन पॉइंट था। सबसे पहले जिस जगह को रेंट पर लेना है वो ये जगह है, उसका एरिया निकाला तो 1320 आ गया। अब 1 वर्ग मीटर का किराया 5,000 है तो 1320 वर्ग मीटर का किराया इतना आ गया। लेकिन ये 1 साल का किराया है और हमें निकालना है 3 महीने का। तो 1 साल के महीने होते हैं 1 महीने का किराया होता है 1/12, तो 3 महीने के साल बनाओगे तो 3/12, तो 3 से गुणा कर दिया और 12 से भाग कर दिया, तो ये आ गया। और जल्दी से इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सबसे ज़्यादा आसान है, केस स्टडी क्वेश्चन है। 10वीं में स्टेटमेंट आपको समझा देती हूँ। 10वीं क्लास के टीचर ने बच्चों का पेपर लिया 18-19 का, 9वीं का और 19-20 का। 10वीं का रिजल्ट देखा एक बच्चे का कि मैथ में 18-19 में उस बच्चे के 30 नंबर थे और अगले साल 10वीं में उसके 60 आए हैं। ऐसे ही एसएस में पिछले साल 50 थे, अगले साल 55 आए हैं। तो इस तरह करके एनालाइज करके द्विदंड आलेख बना रखा है। आपने 4 छोटे छोटे उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, किस विषय में प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ? इन विच सब्जेक्ट परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड द मोस्ट। भाई देखो, सबसे निचला ग्राफ मैथ का था और इतना ऊपर हो गया, 30 से 60 नंबर पे आ गया, तो सबसे अच्छा प्रदर्शन मैथ में हुआ। सबसे खराब डिटेरियोरेटेड परफॉर्मेंस, सबसे खराब प्रदर्शन कहाँ हुआ? तो जिस सब्जेक्ट में मार्क्स कम हुए, देखो इसमें भी मार्क्स बढ़े हैं, इसमें भी बढ़े हैं, इसमें बराबर है, लेकिन इसमें कम हुए हैं, तो वो इंग्लिश है। तो सबसे खराब प्रदर्शन इंग्लिश में हुआ। आगे चलो, इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार, यानी बराबर रही है, ना कम हुए हैं ना ज़्यादा। तो साफ दिखाई दे रहा है कि हिंदी में परफॉर्मेंस ना कम हुई है ना ज़्यादा। और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन मैथ सब्जेक्ट, गणित विषय में क्या अंतर है? तो साफ दिखाई दे रहा है, पिछले साल गणित में 30 नंबर लिए थे, इस बार 60 लिए हैं, तो डिफरेंस कितने का है? 60 में से 30 गए 30, तो आप 30 पर मार्क कर देंगे। और ये था आपका कंप्लीट पेपर सेट का सॉल्यूशन। अगर मेरे सैम्पल पेपर से कोई मदद मिली हो या ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर भी करें। कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। थैंक यू।